नमस्कार। आज हमारे पास जो जानकारी है वो शेयर बाजार में दिलचस्पी रखने वालों के लिए काफ़ी अहम है। जी हाँ। डिपॉजिटरी कारोबार की एक बड़ी कंपनी है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। वो अपना IPO लेकर आ रही है। हाँ, और ये कंपनियां मतलब बहुत ज़रूरी हैं आजकल मार्केट के लिए। शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रखती हैं। बिल्कुल। तो इस IPO पे थोड़ा गहराई से बात करते हैं। ये 30 जुलाई को खुलेगा, है ना? जी, 30 जुलाई को खुलेगा और 1 अगस्त को बंद होगा और प्राइस बैंड भी आ गया है। हाँ, क्या है प्राइस बैंड? 760 रुपए से 800 रुपए प्रति शेयर। ओके। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि NSDL लिस्ट होने वाली ये दूसरी डिपॉजिटरी कंपनी होगी। हाँ, पहली तो CDSL थी, वो तो पहले से मार्केट में है। बिल्कुल। और CDSL ने तो, जैसा हम रिपोर्ट्स में देख रहे थे, निवेशकों को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। हाँ, वो मल्टी बैगर वाली कहानी तो सब जानते हैं। जी। तो अब सवाल यही उठता है, और जो हमारे पास सामग्री है उसमें भी यही मेन पॉइंट है कि भाई NSDL बनाम CDSL, हाँ, किस में ज्यादा दम है? पैसा लगाना चाहिए या नहीं? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या NSDL भी CDSL जैसा कमाल कर पाएगी? ये विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, और ये जानना जरूरी है कि दोनों में फर्क क्या है। मतलब रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। अच्छा, किस तरह का फर्क? देखिए, CDSL जो है उसकी पकड़ रिटेल इन्वेस्टर्स में ज्यादा है, मतलब आम निवेशक जो होते हैं। हाँ, जो छोटे निवेशक होते हैं। जी। जबकि NSDL उसकी पकड़ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर ज्यादा मजबूत बताई जाती है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, बीमा कंपनियां, फॉरेन इन्वेस्टर्स। ओह अच्छा, तो मतलब क्लाइंट बेस एकदम अलग-अलग सा है दोनों का। हाँ, काफी हद तक ये एक अहम पॉइंट है। तो फिर NSDL के लिए इसका क्या मतलब हुआ? मतलब भविष्य के प्रदर्शन पे इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि NSDL का जो ये इंस्टीट्यूशनल फोकस है, इससे उन्हें बड़े बड़े ट्रांजैक्शन का फायदा मिल सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। मार्केट में जब बड़े उतार चढ़ाव आते हैं तो शायद ये उस पर ज्यादा निर्भर हो जाए। अच्छा, मतलब रिस्क भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कह सकते हैं। दूसरी तरफ CDSL का जो बड़ा रिटेल बेस है, वो उसे एक तरह से ज्यादा स्टेबल इनकम दे सकता है, खासकर आजकल जैसे नए निवेशक जुड़ रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। डीमैट अकाउंट तो बहुत खुल रहे हैं। जी। और रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि शायद NSDL की टेक्नोलॉजी, उनका प्लेटफॉर्म, वो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा एडवांस्ड हो सकता है। ओके। और वैल्यूएशन, मतलब IPO महंगा है, सस्ता है? CDSL की सफलता को देखते हुए कुछ अंदाजा लग रहा है? देखिए, रिपोर्ट सीधे सीधे महंगा या सस्ता तो नहीं कह रहे, लेकिन हाँ, वो ये जरूर चेता रही है कि सिर्फ CDSL को देखकर पैसा ना लगाएं। हाँ, वो तो है, हर कंपनी अलग होती है। बिल्कुल। NSDL की अपनी ताकतें हैं, अपनी चुनौतियां हैं। कुछ एनालिसिस में प्रीमियम वैल्यूएशन की बात है, क्योंकि उनकी इंस्टीट्यूशनल पकड़ है, ग्रोथ की उम्मीदें हैं। पर साथ में ये भी कहा गया है कि अब डिपॉजिटरी बिजनेस में कंपटीशन भी तो बढ़ेगा। सही बात है। तो मतलब निवेशकों को सिर्फ वो मल्टी बैगर वाली उम्मीद छोड़कर कंपनी के फंडामेंटल्स देखने चाहिए, है ना? एकदम सही। NSDL एक जाना माना नाम है, इंस्टीट्यूशनल बेस मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लिस्टिंग के बाद असल कहानी तो तब शुरू होगी। हाँ, उन्हें अपनी ग्रोथ खूब दिखानी होगी। जी। CDSL ने एक रास्ता दिखाया है, वो ठीक है, पर NSDL की सफलता कई बातों पर निर्भर करेगी। उनका अपना प्रदर्शन कैसा रहता है, मार्केट में डिजिटल पहुंच कितनी बढ़ती है, रेगुलेशन कैसे बदलते हैं, ये सब देखना होगा। तो चलिए एक बार फटाफट समराइज करते हैं। NSDL का IPO आ रहा है जी, 30 जुलाई से 1 अगस्त। प्राइस बैंड 760 से 800 रुपए, और ये दूसरी लिस्ट होने वाली डिपॉजिटरी है। हाँ, और इसकी तुलना हो रही है CDSL से, खासकर उनके क्लाइंट बेस को लेकर, रिटेल बनाम इंस्टीट्यूशनल। बिल्कुल। तो निवेशकों को क्या देखना है? NSDL की इंस्टीट्यूशनल पकड़, उनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, वैल्यूएशन क्या है, और आगे ग्रोथ की क्या उम्मीदें हैं? सही। और ये सवाल कि क्या वो CDSL वाली सफलता दोहरा पाएंगे या अपना अलग रास्ता बनाएंगे? जी बिल्कुल, यही मुख्य विचारणीय बिंदु है। वाकई। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि देखे, CDSL की रिटेल कहानी तो सफल रही। अब NSDL अपने इस इंस्टीट्यूशनल फोकस और जो उनकी कथित टेक्नोलॉजी एडवांटेज है, उसका इस्तेमाल करके अपनी खास जगह कैसे बनाएगी। मतलब वो कौन से अनोखे कदम उठा सकती है जिससे वो निवेशकों की उम्मीदों पर खरी उतरे, ये देखना दिलचस्प होगा। यही शायद उनके भविष्य के लिए निर्णायक हो।